महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज सदगुरु महाराज जी की वाणी पदावली से। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। गुरु सदगुरु पद सेव करि करि, कठिन भव तरि जाइए। आसार गार अंधार घट में, जाते दुख अपार है। गुरु कृपा ते भेद लेहि तम, तोर दुख निवारी। सावन सुख मन दृष्टि आनत, दामिन छिन छिन दम कोई। हिल डोलत जी सुरत थिर करी, प्रणव तार उगाई। भादो भव दुख छोर चलिए, ज्योति छेद पराइए। सार शब्द में लीन होई कर, मैं ही गुरु गुण गाइए। जेठ मन को हेठ करिए, मान मद बिसराइए। गुरु सदगुरु पद सेव करि करि, कठिन भव तरि जाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन, रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सदगुरु महाराज जी के आत्मस्वरूप पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। आत्मप्रिय राजकुमार जी, आदरणीय आत्मवत साधकगण, आत्मप्रिय राजकुमार जी, शाम में चौका में हमारे बलराम जी गुनगुना रहे थे। हील डोलत जी सुरत थिर करी, तो मेरे मन में ऐसी पद का आज पाठ हो। और हमारे बड़े ही प्रिय ऋषि जी हमसे पूछ रहे थे कि परमात्मा को प्राप्त करने वाले जीव को क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। इन सब बातों का ख्याल करते इस पद का आज हमने पाठ किया। कोई आदमी जेल में है, खाना तो मिल ही रहा है। सुनते हैं कि कंबलों मिलता है बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। हमें यह भी जानकारी हुई है कि पूर्णिया जेल में अब पीने के लिए कैंट पानी है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है। पंखा भी है, शौचालय भी है। और यह भी जानकारी मिली है फुलवाड़ी भी है घूमने के लिए, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। पूजा करने के लिए मंदिर मस्जिद भी है। बैठकर ताश भी लोग खेलते ही हैं वहाँ। जब सब कुछ है ही है तो निकलने के मन कहा करता है। बंधन है। तो वहां प्रत्येक कैदी, चाहे वैदिक हो, ईसाई हो कि मुसाई हो ना,
ईसाई और मुसाई, मुसाई माने मुसलमान, ईसाई हो कि मुसाई हो कि वैदिक हो, किसी भी धर्म को मानने वाला जो कैदी होता है वो अपने अपने भगवान को पुकारता है। कौन सी के लिए? पैसा के लिए, बेटा के लिए, नौकरी के लिए, सबको मक्के पुकारता है कब इस काल कोठरी से बाहर हो जाएंगे। तो हम भी पूछेंगे कि भाई निकल कर क्या मिलेगा। हम तो ये भी सुने हैं कि कैद खाना में शादी भी कर लेता है। आजीवन कारावास हो गया था किसी को, युवक था, अब उसको रहना है 20 साल वहाँ। कोई देखने के लिए गया, मुलाकाती, देखा कि लड़का सुंदर है और बेटी से बिहार कर दिया कैद खाने में। उसको बालो बच्चा वहाँ हो गया और वो कमाने भी लगा जेल में, कोनो चीज बेचने लगा। एक तो वो आदमी है, कैसे उसको अच्छा लगता होगा। महंत बाबू का संबंध हो गया उस आदमी से, कैसे कैसे भाई सुना रहे थे। नेपाल शाह का साला था, मर्डर केस में फंस गया था, वहां जाकर बिहार कर दिया। आपको हंसी आती है, कैसा भागा है, जेल में बिहार कर लिया। हम लोग भी संसार में जेले में हैं, करते हैं बिहार की नहीं सो गई। तो डीजे बजता है जिले में, मुखिया जिले में, एमएलए बनते हैं जिले में, मिनिस्टर सब बनते हैं जिले में, बाहर में बनते हैं। को बाबा इस शरीर से जेल के कोठरी हमें फसल छिए कि नहीं, की बोला हो बाबा बड़ा बुखार, की बोला हो बाबा पेट खराब, बाबा पैखाने नहीं छो, बाबा गैस बने छो, फसल छो जेल में। शरीर है जेल का कोठरी, प्रत्येक कोठरी में अलग अलग जीव कैद है। और संसार है बड़का हाथा, बाउंड्री लगल है, निकल सकते हैं कोई बाउंड्री से बाहर। अब ये ज्ञान नहीं हो रहा है तो अज्ञानता में कहते हैं बढ़िया लगता है। प्रत्येक आदमी को जेल पसंद आ रहा है और वह सोचता है कि नौकरी हो जाती ना, कमाले भेज दिए। जिनको हो गया उनको पूछिए कमाल हुआ, कहते दो कौन सी कमाल थी, कैसा लगता, बड़ा बाबा टेंशन है, जल्दी जाओ, समय पर जाओ, उठा मारो। नीतीश कुमार कहती है आजकल सरकार, बिहार सरकार कहती है एकदम टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। के पाठक सचिव बन गया, ईमानदार बिहार का शिक्षा मंत्री का, सब मास्टर सब गाली देता है उसको। चैन नहीं है। जब कोई अकेले रहता है तो मन में होता है कि शादी हो जाएगी ना, जब पत्नी आएगी बड़ा अच्छा लगेगा, मस्ती आएगा, घूमेंगे फिर साथ में रहेंगे। जिसका ब्याह हो गया उससे पूछिए। अब ब्याह होता है जब बाल बच्चा नहीं होता है, अनौती मनौती सुपली धोबिया गुरु महाराज छठ में जे दे दे एगो हो जीती है। और जब हो गया तब पूछ लीजिए क्या हाल है, शीशा में बोतल में घुसा रहा है कि नहीं, पानी में पैसा जा रहा है। एक बाबू आज बोले टका पटका भेज रहे छे, यहाँ गाय भूखल छे, हो बाबू की होते हो गया चैन की नहीं, मिल गया ना चैन। आगे तो खेला पोता होगा। हजूर कहते थे बेटा अनुकूल तब भी खराब, बेटा प्रतिकूल तब भी खराब। संसार में कहीं शांति नहीं है। अनुकूल बेटा होगा घमंड होगा, मेरा बेटा ऐसा 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 हो जाएगा ऐसा, और प्रतिकूल बात भोगेगा तेरा बेटा ऐसा ऐसा। इन्हीं सब बातों के छूटने को मोक्ष कहते हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं पहला बंधन पड़ा देह का। यहीं से शरीर जो बंधन में, शरीर के बंधन में हम आ गए, दूसरों हो गया तीसरों हो गया। तो मोक्ष परमात्मा भगवान के मिलने से क्या मिलेगा? अरे भगवान का मिलना का मतलब सब बंधन को छूट जाना। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो। जो अपने को निर्बंधन बंधा रहे, मतलब इस आदमी को कोई बंधन नहीं है, न खाने का बंधन, न बोलने का बंधन, वो बंधा जाएगा।
मतलब लापरवाह है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। आज तो गोवर्धन पूजा है, हम भोरे से कह रहे हैं गाय सिखा रही है मनुष्य को। वेद में लिखा हुआ है गाय सिखाती है मनुष्य को, गाय सिखाती है मनुष्य को। परमेश्वरी शक्ति गाय में है, सिखाती है मनुष्य को। है मनुष्य सीखो, हम मछली के पानी वाला घास नहीं खाते, तो मछली कैसे खा रहा है। और जब हम मां बनने वाली होते हैं तो हम सांड का संग नहीं करते। ऐ मनुष्य की माता, तुम मां बनने वाली हो गई तो कैसे भोग में डूब रही है। कैसा देश है, कैसा ज्ञान है। ये अमेरिका सब का गाय ना है, भारत का गाय है। माना भारत का गायों ज्ञान जानती है, भारत के मनुष्य को भी ज्ञान नहीं होता। हमारे पशु पक्षी भी ज्ञान जानते हैं व्यवहार में। शरीर के बंधन में रहने से जीव को कष्ट हो रहा है, शरीर के बंधन में रहने से जीव को कष्ट हो रहा है। इसी बंधन को छुड़ा लेना भक्ति है, और सब बंधन छूट जाना परमात्मा का प्राप्ति कहिए कि मोक्ष कहिए की बात है। एक बात और बताइए, आप लोग अभी आश्रम में हैं, जेल में तो नहीं है, बढ़िया जगह में है, गुरु घर में है, खाना पीना भी शुद्ध सात्विक मिल रहा है आपको। हमेशा सत्संग का माहौल है, सुबह शाम 3 सत्संग भी सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन में घूम रहे हैं, मोबाइल तोबाइल सबका बंद है। फिर भी मन में लगता है कहिया 3 तारीख पूरेगा। कहाँ लगता है जानते हैं? आप जहां रहते हैं वहां जाने का मनाबो कर रहा है। यही है, जीव जहां से छूट करके आया है वहां जीव को जाने का अगर मन नहीं कर रहा है, जीव को संस्कारी हो गया है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कि हम अंश हैं, हमारा परम पिता है। उससे मिलने के लिए मन तड़पना भक्ति है, मिल जाना प्राप्ति है। क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा सो कहिए। हम कहते रहते हैं कितना बढ़िया किसी का घर हो, आपका संबंधी है, वहां जाइए, बहुत सुविधा घर में है, बढ़िया खाना पीना दे रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना घर ला आनंद है। अपना घर में टूटी खाट, जली रोटी, लेकिन जो चैन सुकून मिलता है दूसरे घर में मिलता है। दूसरा जहां हो गया कि सूख गया, अपना चाहिए, अपनी माँ, अपना पिता, अपनी रोटी, अपना घर। मुझे सुकून लगता है भीतर से, किसी घर में रहकर नहीं लगता है दूसरा का घर है, कब तक यहाँ रहेंगे। उसी प्रकार से संसार जने लिपटो रे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु हिमाना ही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ क्लेश कछु नाही। अपना घर है परमात्मा धाम, जहां जाकर के आपको लगेगा कि मैं अपने घर में आ गया। इसी के लिए लोग सब कुछ छोड़ करके भक्ति करते हैं। क्या कहा राधेव ने? होता क्यों नहीं है? जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए। जेठ मतलब बड़ा बड़ा बेटा, जेठा बेटा कहते हैं। हमारा मने जेठ हो गया है। जब तक मन छोटा नहीं होगा भक्ति नहीं होगी। जेठ मन को हेठ करिए। हेठ का मतलब नीचा, हेठ बैठ, हेठ बैठ, हेठ नीचे बैठ। मन हो गया बड़ा। क्या मन हो गया है? क्या क्या करना चाहते हैं? उम्र है 80 साल 100 साल, करना क्या चाहते हैं मत पूछिए। बाप रे बाप, इतनी लंबी योजना है कि मत पूछिए। क्या क्या करना चाहते हैं? जेठ नकली शरीर, नकली नाम, आधार कार्ड भी नकली और पैन कार्ड भी नकली। असली तो हम आत्मा। तो ये जेठ मन को हेठ करिए। हमारा जो है ना, ये जिस घर में आप बैठे हुए हैं
ये घर से निकलिएगा याद आती है? अगर याद नहीं आ रहा है तो आप दुर्भाग्य है, आपको संस्कारी हैं। जिस घर में आप बैठे हुए, जवान की बात तो छोड़ दीजिए, बूढ़ा आदमी को भी लगता है घर से निकल के चल जाएंगे हम। ये मकान सुंदर सा पड़े हुए हैं, एक दिन होगा निकाल कर आपको अकेले जाइएगा। किधर जाइएगा? अकेले, शरीर पड़ा हुआ रहेगा, लोग देखने के लिए आवेगा, लोग रोएगा, सबको संपत्ति आपकी पड़ी रहेगी और आप अकेले। अब जाइएगा किधर? कहाँ जाइएगा? किधर जाइएगा? किधर जाइएगा? होश में आइए। इसी को बैराग कहते हैं। भगवान महावीर की जन्मभूमि बिहार है। बिहार में कहाँ? वैशाली। मेरे मन में बहुत इच्छा थी वैशाली दर्शन करने की, उनकी जन्मभूमि की। हम गए थे नौतन साहिबा का जन्मभूमि। लौटने क्रम में हम टिकट बनवाए थे उस लौटते में, तो हाजीपुर उतर करके वहां से चले गए लोग वैशाली और उनकी जन्मभूमि जाकर दर्शन किए। हम लोग की तरह ऐ कोकोबा करो 2 बीघा जमीन, करो 10 बीघा, 25 बीघा, यह ना राम कत्ते 500 बीघा और बेसी, 1000 बीघा और बेसी है, 10,000 बीघा और बेसी। मोल बाबू का कत्ते जमीन? बिहार का पहला किसान मोल बाबू, बिशनपुर डोरी। बिहार का पहला किसान कौन? मोल बाबू। बिहार का पहला किसान मोल बाबू। संपत्ति थी उनके पास में। और भगवान महावीर को संपत्ति कितनी थी? मत बोलिए, मत बोलिए। भगवान महावीर को संपत्ति कितनी थी जानते हैं? चक्रवर्ती राजा थे लोग। जन्म लिए भगवान महावीर माता गर्भ में। घड़ी देखा सत्संग सुन रहे बैठल। भगवान महावीर जब माता गर्भ में पल रहे थे, देखिए आप लोग मिला लीजिए, आप लोग बाल बच्चा वाला आदमी है। जब कोई माता गर्भवती हो, शुभ शुभ होने लगे, समझिए बच्चा संस्कारी आ रहा है। अब बच्चा आने वाला है, उल्टा पुल्टा होने लगे, सब बच्चा कुसंस्कारी आ रहा है। जानते हैं आप, जब पैदा हुआ था दुर्योधन, शिशुपाल कैसा आवाज किया था? गधा ऐसा कुसंस्कारी पैदा हुआ। लक्षण होते हैं बच्चे का। भगवान महावीर जब अपने माता गर्भ में पल रहे थे, तो एक बार सोचने लगे, देखिए कैसे संस्कारी थे, ज्ञानी थे, माता गर्भ से ज्ञानी थे, कि हम पेट में चलेंगे तो माँ को कष्ट होगा। सोने स्थिर हो जाते हैं। स्थिर जो हो गए ना, इनकी माताजी बोली इनकी दादी माँ को, लगता है बच्चा पेट में मर गया। अभी सोचने लगे हम तो बढ़िया ख्याल से स्थिर हुए थे, माँ को हलचल कष्ट नहीं होगा, तो फिर चलने लगे। तो जब माता गर्भे में थे, इतना धन बढ़ा, इतना धन हुआ, इतना धन हुआ। इनके पिताजी को राजा थे, जब ये पैदा हुए तो पिता ने कहा इसका नाम रखेंगे वर्धमान, धन को बढ़ाते आए। पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो हम लोग को बैराग होता है। पिताजी मर गया तो मर गया। आप लोग देखे होंगे गांव समाज में, अंतिम दिन पगड़ी बांध देता है बेटा को, नया कपड़ा पहन के, मतलब पगड़ी बांध लिया, बाप गया तो गया, एकदम फर्स्ट क्लास मालिक बन कर राजपाट में लग जाता है। उनको मन नहीं लगा। वो सोचने लगे पिताजी राजा थे, जब वो चले गए तो हम भी चल जाएंगे यहाँ से। जब जाएंगे जिस दिन, तो क्या करके जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? हम कहाँ आए हैं, ये हमारा महल नहीं है। अब इस सोचते उनको बैराग हो गया। एक भाई कुछ और था, छोटा भाई, उसको कहा कि देखो जी, क्या हुआ भैया, हम नहीं रहेंगे। कहाँ जाइएगा? हम नहीं रहेंगे, हमारा महल में नहीं रहेंगे। अब छोटा भाई ने कहा भैया इतना बड़ा राजपाट हम अकेले संभालेंगे, अब घर कहाँ छोड़ रहे हैं? भगवान महावीर ने कहा भैया भाई, हम घर नहीं छोड़ रहे हैं, हमको अपने घर की याद आ गई।
हम घर छोड़ नहीं रहे हैं, हमको अपने घर की याद आ गई, अब यहाँ नहीं रहे। आप देखिए ना, हम बोलते हैं, आपको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। गरीब का बेटा जिसका बाप मजदूरी करता है, मुंबई में हरा जाए, कि सेठ के हाथ लग जाए, और सेठ को बाल बच्चा नहीं है, तो मिल गया बेटा, ले जा अपने महल में, दिखावे बेटा, सब लिख देते हैं तुम्हारे नाम से। लो, ये सब राजमहल तुम्हारे, ये शिकार तुम्हारे, ये फैक्ट्री तुम्हारे, समुच्चा चकाचक की नहीं, मन लगेगा इसको? गरीब का बेटा है, मजदूरी का बाप खाता है, और रोए खाएगा भी नहीं कुछ, खाली बोलेगा हमरो माँ, हमरो बाबू, हमरो घर। सेठ कहेगा तुम्हारे बाप का तो संपत्ति है नहीं है, घर में सुविधा इतना, तब कहाँ जाना चाहता है? बच्चा बोले क्योंकि वह मेरी अपनी माँ है, वह मेरा अपना घर है, हम अंकल नहीं रहेंगे, मर जाएंगे आपके यहाँ। अगर सेठ को रखने का प्रयास करेगा बंद करके, कहीं सेठ को नींद आ रात में भाग जाएगा, नहीं भागेगा? कहीं सेठ सुत गया, चाबी खोल करके भागेगा, ऐसा उलट कर देखेगा नहीं कि भागते 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 रास्ता में कोई मिल गया, अपने पड़ोसी गांव का आदमी लिपट जाएगा उससे, अंकल चाचा अब हमारे गांव के बगल के हैं, हमको घर पहुंचा दीजिए अंकल, हमको घर पहुंचा दीजिए। उसको भगवान आप मिल गए कि नहीं? आप समझिए, हम लोग संसार में जो आए, ये आपका घर है, हम लोग ऐसा अभागा बच्चा है, यही बढ़िया लगता है। अपने घर से आए हुए हैं सदगुरु, उनको देखते ही लिपट जाना चाहिए, इनको नहीं छोड़ेंगे। भगवान महावीर ने कहा मुझे अपने घर की याद आ गई, अब मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, छोड़कर तपस्या किए, वर्धमान से महावीर हो गए। महावीर मतलब वीर, महावीर जो अपने को जीत लिया, भगवान महावीर हो गए। समझिए इन चीजों को आप, भगवान बुद्ध के पहले ही हुए, समझिए। गुरुराज जी कहते हैं जेठ जो तुम्हारा मन है, कितना संपत्ति चाहो, मिला जुला कर 2.5-3 बीघा जोत में है, अगर डीहो 2 जगह 10-20 कट्ठा के, ये तो नहीं उल फूल, बाप रे। जेठ मन को हेठ करिए, बड़ा मन को छोटा करिए, 60 साल के बाद कहाँ रहिएगा। ये महल को मत देखिए, बल्कि देखिए, हम जो कहते हैं ऊपर रहते हैं, वो कमरा बना हुआ है 16 ईस्वी में, हम कहते हैं कमरा, हमको कहता है हमको मत देखो बाबा जी, हमारा जन्म 16 का है, तुम्हारा जन्म 68 का है, तुम पहले जाओगे, हम बाद में रहेंगे। हमको क्या दिखता है? बस ध्यान भजन करो, जो चीज लेके जाओगे वो यहाँ से कमा लो। हम अपने घर में रहकर भजन नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जेठ मन को, मन बड़ा हो गया, हमको जमीन है, हम गोरा हैं, हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बेसी बुद्धिमान हैं, ये आपको घाल देगा। यही सब के फेरा में आपका सब जीवन खत्म हो जाएगा। हम कहते रहते हैं सन्यासी पहले छोड़ता है तो कमा कर जाता है, और आप तो छोड़ेंगे बाद में कमा कर जाएंगे। छोड़ा दोनों पे है, एक छोड़ता है, एक का छूट जाता है। आज भाई दूज भी है, कंचन बहन हमको कहती थी भैया आपका ये बात हमको बड़ा चुभती है मन में, देखिए क्या उसका संस्कार था। कहती थी कि हमको भी क्या मिलेगा, एगो बेटा आबिद है, उसका ब्याह होगा, बहू आएगी, एगो बेटी है, तब तक हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में चली गई, चली गई। हमारी डॉक्टर बहन है, बेबी बनारस में रहती है, हमको बोलती है, गए थे सत्संग करने कि भैया अगर हजूर हमको आगे बोल दे निकलो तो हम भाग जाए छोड़ करके। डॉक्टर पति है, संस्कारी बेटा है, बेटा संस्कारी है, संस्कारी बेटी है, घर महल सब कुछ है, अपने भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, पति बहुत संस्कारी मिला है, विचारवान मिला है, लेकिन तैयो लगता है भीतर से कि मन करता है सब भाग जाए कहीं। क्यों? असली सुकून नहीं मिल रहा है। जिस काम को करने के वास्ते आए थे, जब बेबी की शादी नहीं हुई थी, पूर्णिया हम जाते थे, तब से भाई बहन का संबंध हम लोगों का कई जन्म का है, जाते थे तुरंत भैया ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है, इसमें क्या, मैंने एकदम सत्संग व्याकुल रहती थी। दरभंगा में पढ़ती थी, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ती थी, हजूर अस्वस्थ हो गए थे कटिहार में, चल दी ऐसे,
न कपड़ा बढ़िया न बाल ठीक की। हजूर बोले कटिहार में ये ऐसे आई है, न कपड़ा न बाल ठीक, रास्ता में कोई टोके नहीं, चली आई। चल दिए अकेले वहां से, और वहां से पूर्णिया तब भैया को फोन की, भैया हमको ले जाइए। वहां से अकेले भाग के चलिए। क्या व्याकुलता है गुरु के लिए, गुरु के प्रति प्रेम। सब कुछ मिला, अनुकूल पति मिले, डॉक्टर पति मिले, संस्कारी मिला, सब कुछ मिला। संस्कारी बेटा आया, संस्कारी बेटी आई, ससुर संस्कारी है, पनहरा में संस्कारी भाई है, सबको यह भाभी है। लेकिन देखिए महल है, भीतर से उस बार कह रहे थे भैया मन करता है, हजूर अगर कह देंगे निकलो हम सब छोड़ के भाग जाए। क्यों? भीतर में जो चाहिए संस्कार है, भीतर में क्या संस्कार, वो छटपट कर रहा है कि वो चीज कहाँ, वो आनंद कहाँ, वो आनंद कहाँ। और जिसको संस्कार में है क्या बोलेगा, हमारा पति डॉक्टर है, हम डॉक्टर हैं, कौन सी कमी है, नहीं बोलेगा। जेठ मन हो गया। बीबी संस्कारी है, सुगाकुटी में नेपाल में वो मूंग तोड़ती थी, काम कमाई तक करती थी। वो सब पुण्य उसको बचाया जीवन में। काल जीवन में काल आया, काल टल गया उसका, गिरी, एक्सीडेंट हुई, डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं होगी, हजूर कहा तो पूर्णिया में ठीक होगी। समझिए, ये जेठ मन को नीचे करिए। क्या संपत्ति आपके पास में है? क्या संपत्ति है? आंख बंद हुआ, संपत्ति काम देगा? जमराज पूछेगा पकड़ करके, तुम जो धरती पर रहा क्या क्या किया, कहिएगा महल बनाए थे बेटा के लिए, मारेगा और कर, यही करने गया था। और क्या किया? जमीन खरीदे और मारेगा, यही करने गया था। बच्चा पढ़ने स्कूल नहीं जाए, रास्ता में गुल्ली गुल्ली खेले, गुरुजियों मारता है, माइयों मारता है, कहाँ गया था कि नहीं? जो मानव तन पा करके ईश्वर का भजन नहीं करेगा, घर जाने का काम नहीं करेगा, उसको जमराज पीटेगा, पकड़ जमदूत मारेगा, नहीं मुखराम गाओगे, आगे तो बड़ा पाओगे। सब कुछ किया ही नहीं किया था, आपने कुछ भी नहीं किया। कल से हमारे प्रिय महर्षि साई स्वामी जी महाराज लोहा का कलछुल देखा है, भात निकल गया उससे, दाल निकाल दिए, सब्जी निकाल, कौन स्वाद उसको मिला? कलछुल भातों परोस दिया, दाल से पूछिए रे कलछुल दाल में नमक है, कोई स्वाद नहीं। कहते थे हमारे प्रिय महर्षि साई स्वामी जी महाराज कि जो आदमी सब कुछ किया, अपना काम ने क्या, लोहा कलछुल हो गया, कुछ नहीं किया। जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए, मान बढ़ाइए, झुट्ठे मान बढ़ाइए, झुट्ठे मान बढ़ाइए। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कोई पद काहे नहीं छुए थे, उनको अपना काम करना था। कम कपड़ा पहनकर फकीर बन करके अपना काम करना, नीचे किए अपने को, मान बढ़ाई चक्कर मत फंसिए, मान मत बिसराइए। गुरु सतगुरु पद सेव करी करी कठिन भाव तरी जाइए। संसार से निकलने के लिए गुरु की चरण का सेवा करिए। महिला की लगन गुरु चरणन की, भवसागर सब सुख गयो है, फिक्र नहीं वही तरनन की। गुरु चरणों में जब प्रेम करेंगे, संसार से निकलने का रास्ता बनेगा। चली जाइए आसार गार अंधार घट में, जाते दुख अपार। दुख का कारण क्या है? कोई पूछे क्या दुख छो? बाबा भुट्टा नहीं मिले बढ़िया, बाबा नौकरी नहीं मिले, बेटी के बढ़िया घर बिहार नहीं मिले, ये तो कारण है। ये हो जाएगा सुख हो जाएगा? नहीं, ये सब होगा तो ये सुख नहीं होगा। तब क्यों दुख कारण क्या है? गुरुराज जी कहते हैं दुख का कारण क्या? तुम्हारे अंदर अंधेरा, अंधेरा हमारे भीतर में है। रात में डर क्या होता है? अंधेरा हो गया। आसार, मैंने कहते हैं आसार गार अंधार घट में, चल अंधेरा है, जाते दुख अपार है, बहुत दुख है। उपाय गुरु कृपा ते भेद लही, तम तोड़ दुख निवारिये। गुरु कृपा से भेद लेकर तम अंधकार को तोड़ दीजिए। अंधकार मिला के सुख मिला। अंधकार जीव का भोजन है, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। प्रकाश मिला, अब भीतर लगा आनंद से उमड़ पड़िएगा। भगवान बुद्ध जमाने में राजा से सन्यासी बन गया था। अब जा करके विहार में बैठ करके मठ में ध्यान करे। ध्यान में जब मन लगे ना, वह सुख मुंह से निकल जाए। तो बहुत भिक्षु लोग देखा, ये राजा सब जो सन्यासी बना है राजपाट याद कर रहा है। कहा भगवान वो राजा सब सन्यासी बना है ना, वो कहता वाह सुख वाह सुख,
राजपाट याद करता है। भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे, बुलाए राजन, राज याद करते हो? नहीं भगवान, राजपाट में सुख कहाँ था, वहां तो बेचैनी थी पूरा। तो वहां सुख क्यों बोलते हो? कृपा आपकी हो जाती है ना, भीतर में दृष्टि टिकती है, बहुत सुकून लगता है। कहते वह सुख, वह सुख दुख निवारिये। और क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, हील डोल तजी, श्रुत थिर करी, प्रणव तार उगाई है। बलराम जी गा रहे थे। सावन सुखमन दृष्टि आनत, सुषुम्ना दृष्टि को लाइए, सुषुम्ना दृष्टि को जोड़िए, दृष्टि आनत। दामिनी, दामिनी माना बिजली, दामिनी माना बिजली, दामिनी साव से दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, चमकती है बिजली। जैसे देखिए ना, दो तार को मिलाइए, स्पर्श करता है, चमकता है, दो धार में चमकेगा, चमकेगा। छिन छिन दम कई, ये पूरा पूरा क्या होता है, तार सट के अलग हो जाता है। हील डोल तजी, तार को पूरा मिला दीजिएगा, बॉल जल जाएगा फक से कि नहीं, छट रहा है, स्पर्क मार रहा है कि नहीं। हील डोल तजी, कहीं शॉर्ट है तार, हील डोल तजी। हील डोल मतलब हम आंख बंद के ध्यान करते हैं और दृष्टि कांपती है, ठहरती नहीं है। हील डोल, हिल, दृष्टि हिल रही है भीतर में। बहुत लोग को देखिएगा, ध्यान कर ऐसे करेगा, देखिएगा करता है ना। अगर ऐसे नहीं भी करे तो ये भीतर में डोल रही है। हील डोल तजी, हील डोल तजी, श्रुत स्थिर करी, प्रणव तार उगाई। अगर दृष्टि स्थिर हो जाएगी, प्रणव तार कहते हैं बिंदु को, प्रणव तार कहते हैं बिंदु को। प्रणव माने शब्द और तार निकला हुआ, प्रणव तार बिंदु उगाइए। भादो भव दुख छोड़ चलिए, ज्योति छेदी पढ़ाइए। भादो में कादो, बड़ा खराब समय भादो का होता है। गर्मी, गुम्बस, पानी, कादो नहीं, संसार में खाली कादुए नहीं, कादो। आंख में किच्ची, नाक में नेटा, कान में गुज्जू, मुंह में पखना पसार, स्त्री हो कि पुरुष, खाली कादो है। भादो भव, वो मच्छर है, मच्छरियों में निकल 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 दो मच्छर, निकल आता बात कर। भादो भव दुख छोड़ चलिए, ज्योति छेदी पढ़ाइए। वे कहते हैं संसार जो है भादो है, यहाँ कीचड़ है, किसी को चैन नहीं है, किसी को चैन नहीं है। मुंबई में जो नायिका लोग हैं, जो फिल्म स्टार्स है, जो चैन है, अगर चैन होता तो उसे मरती काहे के लिए? कोई कम मरता है, कोई कम मरता है, कोई फसली लगा लेता है, कोई ऊपर से कूद जाती है, कहा है पैसा है, भोग है, चैन बेचैनी है, शकुन नहीं है। छोड़ चलिए, ज्योति छेदी पढ़ाइए, प्रकाश में भी गमन करिए, छेद दीजिए प्रकाश को, शब्द मिलेगा, पढ़ाइए। सार शब्द में लीन हो कर में ही गुरु गुण गाइए। सार शब्द अगर मिल जाए, परमात्मा असली नाम मिल जाए, गुरु गुण, गुरु ने परमात्मा गुण गाइए या गुरु ने परमात्मा, तब देखिए अपना बाप मिल गया, जीव को अपना पिता मिल गया, कितना आनंद मिल गया, अपना घर मिल गया। लीन होकर मैं ही गुरु गुण गाइए, गाइए। जेठ मन को हेठ करिए, मान मत बिसराइए। जब तक मान बढ़ाई, हम कौन सी कम ये सत्संग करेंगे? पैसा कौड़ी हमी को, जमीन जगह हमी को, पेंशन पेंशन टेंशन सब हमी को, बाल बच्चा पुतौ बेटा सब कुछ है, अच्छा लगता है। इसका मतलब भीतर में नहीं है, खाली है भीतर में। आप हजूर कहते हैं ना, संसार कांटे की उलझ पुलझ मर जाना है, गाड़ता है। बाबा कहते थे बेटा जन्माया पुतौ के लिए, बेटी दामाद के लिए, अपने भाषा से ठिठुआ। मेहनत से लोग बेटा को पासता है, बड़ा हुआ पुतौ के हवाले हुआ, हो गया। कहना खाए छो बाबा अपने से पकलो तकलो बुढ़िया पकावे छे, बुढ़वा बुढ़िया खाए छे, हो गया बाबा जी। अब बेटी को कितना पढ़ा लिखा के BA TA CA कराया, दामाद ले गया। जीवन में इसको छोड़िए, विश्वसिए। 40 साल के बाद कहाँ जाइएगा? घर मकान सब रहेगा, हम कहाँ जाएंगे अकेला? कोई नहीं साथ में जाएगा, कोई नहीं।
तब आपका मन टूटेगा, फिर करने का मन करेगा, जीवन में तब आपको शांति और सुख मिलेगा।